कभी सिला पाखों रेठों कभी तैला घाम कभी सिला पाखों रेठों कभी तैला घाम घास कभी सिला पाखों रूठों कभी तैला घाम। नमस्कार दोस्तों, आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, ये है पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे और पहाड़ों का संघर्षमयी जीवन। आजकल सितंबर अक्टूबर में यानी कि आसू के महीने में बहुत काम होता है खेतों का। धान की, कोदे की, झंगोरे की, लवाई मंडाई, बहुत सारा काम होता है। और देखिए पीली पीली धूप में पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा है। देखिए बहुत ही मन को लुभावने वाला हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों के नज़ारे। और साथ ही साथ हमारी जो पहाड़ों की जो नारियां हैं वो कितना संघर्षमयी जीवन यापन करती हैं। आजकल इतना काम होता है खेतों में। जो हमारे पालतू जानवर होते हैं उनको भी घास काट के लाना पड़ता है, लकड़ी वगैरह भी लानी पड़ती है। लेकिन अब पहाड़ों में गैस सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध है। अब इतना ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है, फिर भी चूल्हे को जलाना ही होता है। तो ये देखिए इस तरह से घास काट के इसकी गठरी बना के तो कई जगहों को सिर पे लाते हैं बांध के, और कई जगहों को पीठ पे लाते हैं। तो हमारे यहाँ पीठ पे लाते हैं घास की गठरी को। तो बहुत ही जैसे मतलब पहाड़ों को देखने के लिए मतलब अच्छे होते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा जो है संघर्षमयी जीवन होता है पहाड़ों में रहना। मतलब इतना मुश्किल होता है ना। बहुत सारे काम, शहरों में सारी सुख सुविधाएं हैं लेकिन पहाड़ों में वो सुख सुविधाएं नहीं हैं। शहरों में देखिए हर चीज़ की मशीनें उपलब्ध हैं, लेकिन पहाड़ों में सारा काम खुद करना पड़ता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, हर जगह हरियाली हरियाली, मन को लुभावने वाले। यहाँ जो प्लांट हम इतने महंगे महंगे खरीद के लाते हैं ना, वहाँ वो जंगलों में, झाड़ियों में, खेतों में उनसे भी और बढ़िया खूबसूरत प्लांट उगे होते हैं कुदरती। बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर जो कि कुदरती होते हैं। और यहाँ शहरों में हम गमले में लगाने के लिए कितने महंगे महंगे प्लांट लाते हैं, वो उन प्लांट के आगे कुछ भी नहीं है, उन फूलों के आगे कुछ भी नहीं है। देखिए इस तरह से कुमरे जो एक झाड़ी होते हैं वो कपड़ों पे चिपक जाते हैं। और ऐसे झरने देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं। और हमारे पहाड़ों में हर जगह ऐसे झरने, नदियाँ, नाले, मतलब हर चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन यही है कि पहाड़ों का जीवन बहुत कष्टमयी है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये देखिए धान के खेत हैं जहाँ की लवाई मंडाई हो रखी है। और इसकी जो मेंढ है ना, तो मेंढ में जो सोयाबीन भट्ट होते हैं ना, वो लगाए हुए हैं। ये येलो येलो कलर के दिख रहे हैं। तो ये अब काट के ले जाएंगे। सारे खेतों की जो मेंढ है ना उनमें एक लाइन पे लगाए होते हैं। और धान को काट के मंडाई करके जो उसका मतलब पराल होता है, हमारे यहाँ पराल बोलते हैं, जो उसका घास होता है, तना होता है, उसको सुखा के फिर ले जाते हैं और पराठा लगा देते हैं या कि परखुंडा लगा लेते हैं अपने डंगरों के लिए, ताकि जब बरसात वगैरह हो तो उस सूखी घास को खिला सके। और साथ ही साथ मंडुए की भी लवाई हो रही है आजकल, झंगोरे की तो हो गई है, मंडुआ, दालें, बहुत सारा काम होता है आजकल खेतों में। देखिए सुबह से शाम तक थक जाते हैं खेतों में काम कर कर के। और दोस्तों कल मैं कहीं गई थी, मैं गई थी अपनी दीदी की बेटी के घर में। तो उसकी बेटी हो रखी है, 1 महीने की हो गई है। तो मैं वहाँ गई थी। भाई मेरा प्रमोशन हो गया है, मैं नानी बन गई हूँ। ये देखिए ये गुड़िया है, मेरी दीदी की बेटी की लड़की है। तो वहाँ गई थी, मैंने वीडियो नहीं बनाया, बस थोड़ा से फोटो